हेलो प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका भारत के भूगोल के एमसीक्यू के 1000 प्रश्न में आपके याद के इस थर्ड पार्ट में। तो दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। आपका दोस्तों क्वेश्चन है, एशिया का सबसे बड़ा लौह इस्पात उत्पादक देश है? चीन है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट उत्तर है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मेसाबी रेज किससे संबंधित है? तो मेसाबी रेज लौह अयस्क से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट उत्तर है। अफ्रीका महाद्वीप में सबसे बड़ा तांबा उत्पादक देश है? तो अफ्रीका महाद्वीप में सबसे बड़ा तांबा उत्पादक देश जाम्बिया है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट उत्तर है। निम्नलिखित में से कौन सा देश तांबे का मुख्य निर्यातक है? तो निम्नलिखित में से जाम्बिया देश तांबे का मुख्य निर्यातक देश है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट उत्तर है। आपका अगला प्रश्न है, ऑस्ट्रेलिया में स्थित कारगिल किसके लिए विख्यात है? तो ऑस्ट्रेलिया में स्थित कारगिल स्वर्ण उत्पादन के लिए विख्यात है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट उत्तर है। जोहान्सबर्ग निम्नलिखित में से किस लिए प्रसिद्ध है? तो जोहान्सबर्ग निम्नलिखित में से सोने की खान के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। हीरा व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र है? तो हीरा व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र एंटवर्प है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट उत्तर है। हीरा के उत्पादन में किस महाद्वीप का एकाधिकार है? तो हीरा के उत्पादन में अफ्रीका महाद्वीप का एकाधिकार है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट उत्तर हो जाएगा दोस्तों। आपका अगला क्वेश्चन है, स्थानांतरणशील कृषि की शुरुआत सर्वप्रथम कहाँ से हुई? तो स्थानांतरणशील कृषि की शुरुआत सर्वप्रथम थाईलैंड से हुई। ऑप्शन नंबर 20 का राइट उत्तर हो जाएगा। लदांग संबंधित है? तो लदांग आपका स्थानांतरणशील कृषि से संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। लदांग चलवासी कृषि किस देश से संबंधित है? तो लदांग चलवासी कृषि मलेशिया देश से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट उत्तर हो जाएगा। सामान्य जीवन निर्वहन कृषि श्रीलंका में निम्न में से किस नाम से जानी जाती है? तो सामान्य जीवन निर्वहन कृषि श्रीलंका में से चेन्ना नाम से जानी जाती है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट उत्तर हो जाएगा। थाईलैंड में की जाने वाली स्थानांतरित कृषि को किस नाम से जाना जाता है? तो थाईलैंड में की जाने वाली स्थानांतरित कृषि को तमराई नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट उत्तर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है, म्यांमार में की जाने वाली स्थानांतरणशील कृषि किस नाम से जानी जाती है? तो म्यांमार में की जाने वाली स्थानांतरणशील कृषि तुंगया नाम से जानी जाती है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट उत्तर है। सर्वाधिक सघन खेती प्रचलित है? तो सर्वाधिक सघन खेती जापान में प्रचलित है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। बागानी किसी के अंतर्गत नहीं आता है? तो बागानी किसी के अंतर्गत चावल नहीं आता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है दोस्तों, विश्व में किस प्रकार की कृषि का सर्वाधिक प्रचलन है? तो विश्व में स्थानबद्ध कृषि का सर्वाधिक प्रचलन है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट उत्तर हो जाएगा। जमीन पर फैलने वाली सब्जियों की व्यापारिक कृषि कहलाती है? तो जमीन पर फैलने वाली सब्जियों की व्यापारिक कृषि ओलेरी कल्चर कहलाती है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। जोहान्सनबर्ग विख्यात है? तो जोहान्सनबर्ग स्वर्ण खनन हेतु विख्यात है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट उत्तर हो जाएगा। डोनबास क्षेत्र प्रसिद्ध है? तो डोनबास क्षेत्र कोयला के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट उत्तर हो जाएगा। सिलिकॉन घाटी अवस्थित है? तो सिलिकॉन घाटी कैलिफोर्निया में अवस्थित है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट उत्तर हो जाएगा। किम्बरले प्रसिद्ध है? तो किम्बरले हीरा खनन हेतु प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस एक देश को यूरेनियम सिटी स्थापित करने का श्रेय दिया जाता है? तो कनाडा देश को यूरेनियम सिटी स्थापित करने का श्रेय दिया जाता है। बी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित देशों में से किसके पास दुनिया का सबसे बड़ा यूरेनियम भंडार है? तो कनाडा देश में दुनिया का सबसे बड़ा यूरेनियम भंडार है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। विश्व की सभी नदियों में से किसकी संभावित जल विद्युत क्षमता अधिकतम है? तो विश्व की सभी नदियों में से कांगो नदी की संभावित जल विद्युत क्षमता अधिक है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट उत्तर है। विश्व की सबसे बड़ी कोयला की खान बाकी किस देश में स्थित है? तो विश्व की सबसे बड़ी कोयला की खान बाकी जिम्बाब्वे देश में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट उत्तर है। वह उद्योग जो अन्य उद्योगों के लिए कच्चा माल का उत्पादन करता है कहलाता है? तो मूलभूत उद्योग वह उद्योग है जो अन्य उद्योगों के लिए कच्चा माल का उत्पादन करता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। वे उद्योग जो स्थानीय कच्चे माल का उपयोग करते हैं निम्न में से क्या कहलाते हैं? तो वे उद्योग जो स्थानीय कच्चे माल का उपयोग करते हैं वो कुटीर उद्योग कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन श्रम आधारित उद्योग है? तो हीरा तराशना श्रम आधारित उद्योग है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। श्रीलंका भारत के दक्षिण पूर्वी तट के पास पालक स्टेट और किस खाड़ी के दूसरी ओर स्थित है? तो श्रीलंका भारत के दक्षिण पूर्वी तट के पास पालक स्टेट और मन्नार की खाड़ी के दूसरी ओर स्थित है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। मुंबई से कहाँ जाने के लिए स्वेज नहर जलमार्ग से होकर नहीं गुजरना पड़ेगा? तो मुंबई से स्वेज जाने के लिए स्वेज नहर जलमार्ग से होकर नहीं गुजरना पड़ेगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अफ्रीका महाद्वीप में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश है?
तो अफ्रीका महाद्वीप में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश नाइजीरिया है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। जनसंख्या का सबसे कम भार कहाँ पाया जाता है? तो जनसंख्या का सबसे कम भार ओशनिया में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट उत्तर है। जनसंख्या का सर्वाधिक भार कहाँ पाया जाता है? तो जनसंख्या का सर्वाधिक भार एशिया में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। विश्व के किस महाद्वीप में आदिम जातियों की सर्वाधिक जनसंख्या पाई जाती है? तो विश्व के अफ्रीका महाद्वीप में आदिम जातियों की सर्वाधिक जनसंख्या पाई जाती है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट उत्तर है। पश्चिमी गोलार्ध में स्थित जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा देश कौन है? तो पश्चिमी गोलार्ध में स्थित जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा देश संयुक्त राज्य अमेरिका है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट उत्तर हो जाएगा। एशिया महाद्वीप में विश्व की कितनी प्रतिशत जनसंख्या का निवास है? तो एशिया महाद्वीप में विश्व की 55% जनसंख्या का निवास है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। निम्न देशों में से सबसे अधिक जनसंख्या किसकी है? तो निम्न देशों में से सबसे अधिक जनसंख्या इंडोनेशिया की है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट उत्तर हो जाएगा। सर्वाधिक प्रवासी जनसंख्या पाई जाती है? तो सर्वाधिक प्रवासी जनसंख्या संयुक्त राज्य अमेरिका तथा कनाडा में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट उत्तर हो जाएगा। आपका 440 वाला क्वेश्चन है, सर्वाधिक घनत्व वाला द्वीप है? तो सर्वाधिक घनत्व वाला द्वीप जावा है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट उत्तर हो जाएगा। सबसे घना आबाद सार्क देश है? सबसे घना आबाद सार्क देश बांग्लादेश है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट उत्तर हो जाएगा। दोस्तों आपका अगला क्वेश्चन है दोस्तों, न्यूनतम जनसंख्या वाला महाद्वीप है? तो न्यूनतम जनसंख्या वाला महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस देश का लिंगानुपात सर्वाधिक है? तो निम्नलिखित में से रूस देश का लिंगानुपात सर्वाधिक है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित देशों में से उच्चतम जनसंख्या वृद्धि दर है? तो निम्नलिखित देशों में से उच्चतम जनसंख्या वृद्धि दर इंडोनेशिया की है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अनुकूलतम जनसंख्या के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? तो अनुकूलतम जनसंख्या के सिद्धांत का प्रतिपादन डाल्टन ने किया है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस देश की मूल मृत्यु दर उसकी मृत्यु जन्म दर से अधिक है? तो फ्रांस देश की मूल मृत्यु दर उसकी मूल जन्म दर से अधिक है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट उत्तर हो जाएगा। किसी प्रदेश की कुल जनसंख्या तथा कुल कृषि क्षेत्र का अनुपात क्या कहलाता है? तो किसी प्रदेश की कुल जनसंख्या तथा कुल कृषि क्षेत्र का अनुपात कार्य घनत्व कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा देश अल्प जनसंख्या की समस्या में है? तो निम्नलिखित में से डेनमार्क देश अल्प जनसंख्या की समस्या में है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन क्षेत्रफल एवं जनसंख्या दोनों ही दृष्टि से छोटा देश है? तो निम्नलिखित में से मालदीव क्षेत्रफल एवं जनसंख्या दोनों ही दृष्टि से छोटा देश है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। संसार में निम्नतम प्रजनन दर है? तो संसार में निम्नतम प्रजनन दर स्वीडन की है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित देशों में से किस एक की आयु संभावित सबसे अधिक है? तो निम्नलिखित देशों में से जापान देश की आयु संभावित सबसे अधिक है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। राजासांसी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? तो राजासांसी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अमृतसर में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। विश्व में प्रथम बार व्यवस्थित जनगणना का श्रेय किस देश को है? तो विश्व में प्रथम बार व्यवस्थित जनगणना का श्रेय स्वीडन देश को है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एक में विश्व की बृहत्तम पशुधन समष्टि है? निम्नलिखित में से भारत देश की विश्व की बृहत्तम पशुधन समष्टि है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। दक्षिण एशिया का सबसे घना बसा देश है? तो दक्षिण एशिया का सबसे घना बसा देश बांग्लादेश है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। विश्व के सबसे अधिक जनसंख्या वाले 10 देशों में से एशिया में है? तो विश्व के सबसे अधिक जनसंख्या वाले 10 देशों में एशिया में 6वें स्थान पे है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। एनु जनजात कहाँ पाई जाती है? तो एनु जनजात जापान में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। लैप्स कहाँ पाए जाते हैं? तो लैप्स स्कैंडिनेवियन क्षेत्र में पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर 20 का राइट उत्तर हो जाएगा। विश्व के किस महाद्वीप में आदिम जातियों की सर्वाधिक जनसंख्या पाई जाती है? तो विश्व के अफ्रीका महाद्वीप में आदिम जातियों की सर्वाधिक जनसंख्या पाई जाती है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट उत्तर हो जाएगा। यूर्त किस जनजाति का घर है? तो यूर्त किर्गिज जनजाति का घर है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट उत्तर हो जाएगा। पिग्मी निवासी हैं? तो पिग्मी अफ्रीका के निवासी हैं। ऑप्शन नंबर 1 का राइट उत्तर हो जाएगा। पिग्मी कहाँ के आदिम शिकारों एवं भोजन एक चित्र करने वाले लोग हैं? तो पिग्मी मध्य अफ्रीका के आदिम शिकारी एवं भोजन एकत्रित करने वाले लोग हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट उत्तर हो जाएगा। किस जनजाति के लोग दूध को ताज़ा न पीकर उसे खट्टा कर कर पीते हैं? तो किर्गिज जनजाति के लोग दूध को ताज़ा न कर उसे खट्टा कर कर पीते हैं। ऑप्शन नंबर 20 का राइट उत्तर हो जाएगा। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता का प्राचीन नाम है? तो इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता का प्राचीन नाम बटाविया है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट उत्तर हो जाएगा। किस देश को वनों का देश कहा जाता है? तो कांगो प्रजातांत्रिक गणतंत्र देश को वनों का देश कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी दोस्तों इसका राइट उत्तर हो सकता है।
यूरोप के किस देश को लघु यूरोप कहा जाता है? तो यूरोप के फ्रांस देश को लघु यूरोप कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट उत्तर हो जाएगा। चढ़ते सूर्य का देश निम्न में से किसे कहा जाता है? तो चढ़ते सूर्य का देश जापान को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। विश्व का चीनी भंडार या चीनी का प्याला के नाम से निम्न में से कौन सा देश जाना जाता है? तो विश्व का चीनी भंडार या चीनी का प्याला के नाम से क्यूबा देश को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। कौन सा देश प्याज भूमि का देश कहलाता है? अल्जीरिया देश प्याज भूमि का देश कहलाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। पवित्र भूमि का नाम से जाना जाता है? तो पवित्र भूमि का नाम से फिलिस्तीन को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट उत्तर हो जाएगा। सूर्योदय का देश के नाम से कौन सा देश प्रसिद्ध है? तो सूर्योदय का देश के नाम से जापान देश प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट उत्तर हो जाएगा। कौन सा देश हजार पहाड़ियों का देश कहलाता है? तो अफगानिस्तान देश हजार पहाड़ियों का देश कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। इस देश को सांपों का देश कहा जाता है? तो ब्राजील देश को सांपों का देश कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट उत्तर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है दोस्तों, किस शहर को पूर्व का प्रवेश द्वार कहा जाता है? तो जकार्ता शहर को पूर्व का प्रवेश द्वार कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट उत्तर हो जाएगा। इंग्लैंड का बगीचा कहलाता है? तो इंग्लैंड का बगीचा कैंट कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसे पूर्व का मोती के नाम से जाना जाता है? तो श्रीलंका को पूर्व का मोती के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। किस देश को सफ़ेद हाथियों की भूमि के नाम से जाना जाता है? तो थाईलैंड देश को सफ़ेद हाथियों की भूमि के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। एशिया का प्रवेश द्वार कहलाता है? तो एशिया का प्रवेश द्वार तुर्की कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। किस देश को यूरोप का मरीज कहा जाता है? तो तुर्की देश को यूरोप का मरीज कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। यूरोप का भारत के नाम से कौन सा देश जाना जाता है? तो यूरोप का भारत के नाम से इटली देश जाना जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। विश्व का कौन सा देश पवन चक्कियों की भूमि कहलाता है? तो नीदरलैंड देश विश्व का पवन चक्कियों का भूमि कहलाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसे भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है? तो अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट उत्तर हो जाएगा। भारत की सिलिकॉन घाटी कही जाती है? तो बेंगलोर को भारत की सिलिकॉन घाटी कही जाती है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। मैजिक सिटी के नाम से जाना जाता है? तो मोंटे कार्लो को मैजिक सिटी के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट उत्तर हो जाएगा। भारत भूमि का सर्वाधिक उत्तरी भाग है? तो भारत भूमि का सर्वाधिक उत्तरी भाग इंदिरा काल है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। लक्षद्वीप समूह में द्वीपों की संख्या है? तो लक्षद्वीप समूह में द्वीपों की संख्या 36 है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट उत्तर हो जाएगा। थार मरुभूमि कहाँ स्थित है? तो थार मरुभूमि राजस्थान में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। निम्न नदियों में से कौन सा कर्क रेखा के निकटतम है? तो कोलकाता नदियों में से कर्क रेखा के निकटतम है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। निम्न नदियों में से कौन सा कर्क रेखा के निकटतम दूरी पर स्थित है? तो अगरतला नदियों में से कौन कर्क रेखा के निकटतम दूरी पर स्थित है? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से वह राज्य क्षेत्र कौन सा है जिसकी सीमा मिजोरम से नहीं लगी हुई है? तो नागालैंड वह राज्य क्षेत्र है जिसकी सीमा मिजोरम से नहीं लगी हुई है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट उत्तर हो जाएगा। निम्न में से किस राज्य की सीमा से राजस्थान सटा हुआ नहीं है? तो महाराष्ट्र राज्य की सीमा से राजस्थान सटा हुआ नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य पहले नेफा के नाम से जाना जाता है? तो अरुणाचल प्रदेश राज्य पहले नेफा के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। रांची शहर किस राज्य में स्थित है? तो रांची शहर झारखंड में स्थित है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट उत्तर हो जाएगा। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है दोस्तों, कौन सा राज्य उत्तर पूर्वी राज्य की 7 बहनों का भाग नहीं है? तो पश्चिम बंगाल राज्य उत्तर पूर्वी राज्य की 7 बहनों का भाग नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। सबसे बड़ा हिमनद निम्न में से कौन है? तो रुंडन सबसे बड़ा हिमनद है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट उत्तर हो जाएगा। गुरु सिख पर्वत चोटी कौन से राज्य में स्थित है? तो गुरु सिख पर्वत चोटी राजस्थान राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। सेवराय पहाड़ियाँ कहाँ अवस्थित है? तो सेवराय पहाड़ियाँ तमिलनाडु में अवस्थित है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट उत्तर हो जाएगा। नर्मदा एवं तापी नदियों के मध्य स्थित है? तो नर्मदा एवं तापी नदियों के मध्य सतपुड़ा पहाड़ियाँ स्थित हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से वह पर्वत श्रेणी कौन सी है जो भारत में सबसे पुरानी है? तो अरावली वह पर्वत श्रेणी है जो भारत में सबसे पुरानी है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। कौन सी नदी ब्रजद्रोणी से होकर बहती है? तो नर्मदा नदी ब्रजद्रोणी से होकर बहती है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट उत्तर हो जाएगा। मानस किस नदी की उपनदी है? तो मानस ब्रह्मपुत्र नदी की उपनदी है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट उत्तर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न दोस्तों, निम्न नदियों में से किसका सर्वाधिक बड़ा जल ग्रहण क्षेत्र है? तो गोदावरी नदियों का सर्वाधिक बड़ा जल ग्रहण क्षेत्र है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। निम्न में से कौन सी नदी यमुना नदी से नहीं मिलती है? तो सोन नदी यमुना नदी से नहीं मिलती है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। हाल ही में केंद्र सरकार ने जिस राष्ट्रीय नदी का दर्जा देने की घोषणा की है वह कौन सी है?
तो हाल ही में केंद्र सरकार ने जिस राष्ट्रीय नदी का दर्जा देने की घोषणा की है वह गंगा नदी है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी नदी कृष्णा नदी की सहायक नहीं है? तो अमरावती नदी कृष्णा नदी की सहायक नहीं है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट उत्तर हो जाएगा। सूरत किस नदी के तट पर स्थित है? तो सूरत तापी नदी के तट पर स्थित है। ऑप्शन नंबर 30 का राइट उत्तर हो जाएगा। जमशेदपुर किस नदी के तट पर स्थित है? तो जमशेदपुर स्वर्णरेखा नदी के तट पर स्थित है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। नासिक किस नदी के तट पर स्थित है? तो नासिक गोदावरी नदी के तट पर स्थित है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से वह नदी कौन सी है जो एक विभ्रस घाट से होकर बहती है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, नर्मदा नदी वह नदी है जो एक विभ्रंश घाट से होकर बहती है। निम्न नदियों में से सबसे अधिक पथ परिवर्तन किया है? तो कोसी नदी में से सबसे अधिक पथ परिवर्तन किया है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से वह नदी कौन सी है जिसका उद्गम भारतीय क्षेत्र में नहीं है? तो ब्रह्मपुत्र वह नदी है जिसका उद्गम भारतीय क्षेत्र में नहीं है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। कौन सी नदी पश्चिम की ओर बहते हुए अरब सागर में प्रवेश करती है? तो नर्मदा नदी पश्चिम की ओर बहते हुए अरब सागर में प्रवेश करती है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से वह कौन सी जिसका उद्गम भारतीय क्षेत्र में नहीं है? तो इसका उत्तर हो जाएगा घाघरा नदी जिसकी उद्गम भारतीय क्षेत्र में नहीं है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन भूमि बंधित नदी है? तो लूनी नदी भूमि बंधित नदी है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन एक लैगून झील नहीं है? तो अष्टमुदी झील लैगून झील नहीं है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा नगर किसी नदी के तट पर नहीं बसा है? तो भोपाल नगर किसी नदी के तट पर नहीं बसा है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। गंगा नदी के किनारे स्थित सबसे बड़ा शहर है? तो गंगा नदी के किनारे स्थित सबसे बड़ा शहर कानपुर है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शहर गंगा के तट पर नहीं बसा है? तो दिल्ली शहर गंगा के तट पर नहीं बसा है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट उत्तर हो जाएगा। स्टील सिटी राउरकेला किस नदी के किनारे स्थित है? तो स्टील सिटी राउरकेला ब्राह्मणी नदी के तट किनारे स्थित है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। कावेरी नदी के तट पर कौन सा शहर स्थित है? तो कावेरी नदी के तट पर तिरुचिल्लापल्ली शहर स्थित है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट उत्तर हो जाएगा। तिहरी बांध किस राज्य में स्थित है? तो तिहरी बांध उत्तराखंड राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। कोयना बांध स्थित है? तो कोयना बांध महाराष्ट्र में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट उत्तर हो जाएगा दोस्तों। अलमाटी बांध किस नदी पर स्थित है? तो अलमाटी बांध कृष्णा नदी पर स्थित है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। हीराकुंड बांध किस नदी पर स्थित है? तो हीराकुंड बांध महानदी पर स्थित है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। थीन बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो थीन बांध रावी नदी पर बनाया गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट उत्तर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है साबरमती नदी किस शहर के किनारे बहती है? तो साबरमती नदी अहमदाबाद शहर के किनारे बहती है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट उत्तर हो जाएगा। विश्व प्रसिद्ध खारे जल की झील सांभर झील किस राज्य में स्थित है? तो विश्व प्रसिद्ध खारे जल की झील सांभर झील राजस्थान राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट उत्तर हो जाएगा। बांध किस नदी पर बांधा गया है? तो बांध कावेरी नदी पर बांधा गया है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। जोग जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो जोग जलप्रपात सरवती नदी पर स्थित है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट उत्तर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है दोस्तों शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो शिव समुद्रम जलप्रपात कावेरी नदी पर स्थित है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट उत्तर हो जाएगा दोस्तों। बिहार जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो बिहार जलप्रपात टोस नदी पर स्थित है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। कोकक प्रपात किस जिले में स्थित है? तो कोकक प्रपात बेलगाम जिले में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट उत्तर हो जाएगा। इंदिरा गांधी नहर निकलती है? तो इंदिरा गांधी नहर हरिके बांध से निकलती है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। इंदिरा गांधी नहर को किस नदी से जल मिलता है? तो इंदिरा गांधी नहर को सतलज नदी से जल मिलता है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट उत्तर हो जाएगा। त्रिवेणी नहर किस नदी से निकाली गई है? तो त्रिवेणी नहर गंडक नदी से निकाली गई है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। सारण सिंचाई नहर निकलती है? तो सारण सिंचाई नहर गंडक से निकलती है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी नदी पश्चिम की ओर बहती है? तो निम्नलिखित में से नेत्रावती नदी पश्चिम की ओर बहती है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। पंजाब के निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन सी है? तो पंजाब के निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण नदी सिंधु नदी है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट उत्तर हो जाएगा दोस्तों। आपका अगला प्रश्न है अमरकंटक में कौन सी नदी का उद्गम होता है? तो अमरकंटक में नर्मदा नदी का उद्गम होता है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट उत्तर हो जाएगा। कोरी निवेशिका जिस पर स्थित है वह है? तो कोरी निवेशिका जिस पर स्थित है वह कचकारण है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट उत्तर हो जाएगा। पनियान तथा इरूला जनजाति किस राज्य में निवास करती है? तो पनियान तथा इरूला जनजाति तमिलनाडु राज्य में निवास करती है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। दफला तथा सिंहपो जनजातियाँ किस प्रदेश में पाई जाती हैं? तो दफला तथा सिंहपो जनजातियाँ अरुणाचल प्रदेश में पाई जाती हैं। ऑप्शन नंबर 20 का राइट उत्तर हो जाएगा। लेपचा तथा भूटिया जनजाति का निवास क्षेत्र कहाँ है? तो लेपचा तथा भूटिया जनजाति का निवास क्षेत्र सिक्किम है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट उत्तर हो जाएगा।
आदिवासी समूह सहारिया का संबंध किस राज्य से है? तो आदिवासी समूह सहारिया का संबंध राजस्थान से है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी एक राजस्थान की जनजाति नहीं है? तो डोगरी एक राजस्थान की जनजाति नहीं है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। मुंडा जनजाति कहाँ निवास करती है? तो मुंडा जनजाति झारखंड में निवास करती है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। कुकी जनजाति के लोग रहते हैं, तो कुकी जनजाति के लोग मणिपुर में रहते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट उत्तर हो जाएगा। गारो खासी तथा जयंतिया जनजाति किस राज्य में निवास करती हैं? तो प्यारे दोस्तों, गारो खासी तथा जयंतिया जनजाति जो होती हैं वो आपके मेघालय राज्य में निवास करती हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। आवो जनजाति का निवास क्षेत्र है, तो आवो जनजाति का निवास क्षेत्र असम से है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। गोंड जनजाति का निवास क्षेत्र है, तो गोंड जनजाति का निवास क्षेत्र आंध्र प्रदेश है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत में द्वितीय अधिकतम जनजाति आबादी है, तो भारत में द्वितीय अधिकतम जनजाति भीलों की है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन जनजाति मौसम प्रवास से संबंधित है? तो भोटिया जनजाति मौसमी प्रवास से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट उत्तर हो जाएगा। चैंचू जनजाति किस प्रदेश के निवासी है? तो चैंचू जनजाति आंध्र प्रदेश के निवासी हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। ओराव जनजाति किस राज्य से संबंधित है? तो ओराव जनजाति झारखंड राज्य से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। दोस्तों आपका अगला क्वेश्चन है दोस्तों, टोडा जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो टोडा जनजाति नीलगिरी पहाड़ियों में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। दोस्तों झारखंड राज्य की सबसे बड़ी जनजाति है, तो झारखंड राज्य की सबसे बड़ी जनजाति संथाल है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। दोस्तों गारो जनजाति है, तो गारो जनजाति मेघालय की है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। गद्दी लोक निवासी है, तो गद्दी लोक निवासी हिमाचल प्रदेश की है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित स्थानों में से कहाँ सोम पेन जनजाति पाई जाती है? तो निम्नलिखित स्थानों में से निकोबार द्वीप समूह में सोम पेन जाति पाई जाती है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट उत्तर हो जाएगा। भील जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो भील जनजाति महाराष्ट्र में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। भारत में वायु परिवहन का विकास कब प्रारंभ हुआ? तो भारत में वायु परिवहन का विकास 1911 ईस्वी में प्रारंभ हुआ। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत का प्राकृतिक बंदरगाह नहीं है? तो आपका चेन्नई भारत का एक प्राकृतिक बंदरगाह नहीं है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। दोस्तों सेतु समुद्रम परियोजना जिन्हें जोड़ती है वे हैं, तो सेतु समुद्रम परियोजना जिन्हें जोड़ती हैं वे मन्नार की खाड़ी और पाक की खाड़ी हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। बंदरगाह वाला नगर है, तो बंदरगाह वाला नगर मंगलोर है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। राजीव गांधी राष्ट्रीय उड़ान संस्थान किस राज्य में स्थापित है? तो राजीव गांधी राष्ट्रीय उड़ान संस्थान महाराष्ट्र राज्य में स्थापित है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस एक राज्य में भारत के सबसे बड़े निजी क्षेत्र के बंदरगाह को हाल ही में चालू किया गया? तो इसका उत्तर हो जाएगा आंध्र प्रदेश राज्य में भारत के सबसे बड़े निजी क्षेत्र के बंदरगाह को चालू किया गया। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट उत्तर हो जाएगा। भारत में बंदरगाह प्रमुख एवं अप्रमुख बंदरगाह के रूप में वर्गीकृत किए गए हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक अप्रमुख बंदरगाह है? तो दहेज आपका एक अप्रमुख बंदरगाह है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। कौन सा बंदरगाह भारतीय सामुद्रिक व्यापार का पूर्वी द्वार कहलाता है? तो कोलकाता हल्दिया बंदरगाह भारतीय समुद्रिक व्यापार का पूर्वी द्वार कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। पाराद्वीप बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? तो पाराद्वीप बंदरगाह उड़ीसा राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट उत्तर हो जाएगा। नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कोलकाता में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। एयर इंडिया का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो एयर इंडिया का मुख्यालय मुंबई में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। किस बंदरगाह को भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है? तो मुंबई को भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित बंदरगाहों में से कौन एक मुक्त व्यापार क्षेत्र है? तो कांडला बंदरगाहों में से एक मुक्त व्यापार क्षेत्र है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन एक ज्वारीय बंदरगाह है? तो कांडला एक ज्वारीय बंदरगाह है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। मारमा गांव पतन स्थित है, तो मारमा गांव पतन गोवा में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। डॉल्फिन नोज नामक चट्टान के पीछे कौन सा बंदरगाह स्थित है? तो डॉल्फिन नोज नामक चट्टान के पीछे विशाखापत्तनम बंदरगाह स्थित है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट उत्तर हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में दिया सलाई उद्योग का प्रमुख केंद्र है, तो उत्तर प्रदेश में दिया सलाई उद्योग का प्रमुख केंद्र बरेली में है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट उत्तर हो जाएगा। जिसके लिए चुनार प्रसिद्ध है वो है, तो इनमें से कोई नहीं, इनमें से किसी के लिए भी चुनार प्रसिद्ध नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। औद्योगिक विकास की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का कौन सा क्षेत्र सर्वाधिक विकसित हुआ है? तो औद्योगिक विकास की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का पश्चिम क्षेत्र सर्वाधिक विकसित हुआ है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट उत्तर हो जाएगा। पिंपरी संबंधित है, तो पिंपरी पेंसिल उद्योग से संबंधित है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट उत्तर हो जाएगा। सबसे बड़ा तेल शोधक कारखाना पाया जाता है, तो सबसे बड़ा तेल शोधक कारखाना जामनगर में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट उत्तर हो जाएगा। प्रथम तेल परिष्करण संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया?
तो प्रथम तेल परिष्करण संयंत्र डिगबोई में स्थापित किया गया। ऑप्शन नंबर 20 का राइट उत्तर हो जाएगा। कौन सा प्रमुख उद्योग मुरी में स्थापित है? एल्यूमिनियम उद्योग मुरी में स्थापित है। ऑप्शन नंबर 1 का राइट उत्तर हो जाएगा। बिहार में तेल शोधन कारखाना है, तो बिहार में बरौनी में तेल शोधन कारखाना है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट उत्तर हो जाएगा। बिहार में पहली चीनी मिल स्थापित हुई थी, तो बिहार में पहली चीनी मिल मरहौरा में स्थापित हुई थी। ऑप्शन नंबर 1 का राइट उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस राज्य में पेट्रो रसायन उद्योग के लिए आदर्श दशाएं पाई जाती हैं? तो गुजरात राज्य में पेट्रो रसायन उद्योग के लिए आदर्श दशाएं पाई जाती हैं। ऑप्शन नंबर 20 का राइट उत्तर हो जाएगा। डीजल लोकोमोटिव कारखाना कहाँ स्थित है? तो डीजल लोकोमोटिव कारखाना वाराणसी में स्थित है। ऑप्शन नंबर 30 का राइट उत्तर हो जाएगा। भारी मशीन प्लांट कहाँ स्थित है? तो भारी मशीन प्लांट रांची में स्थित है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट उत्तर हो जाएगा। पंजाब में कौन सा स्थान हौजरी उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो पंजाब में लुधियाना स्थान हौजरी उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट उत्तर हो जाएगा। दुर्गापुर लौह इस्पात संयंत्र किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया है? तो दुर्गापुर लौह इस्पात संयंत्र ब्रिटेन देश के सहयोग से स्थापित किया गया है। ऑप्शन नंबर 1 का राइट उत्तर हो जाएगा। जादूगुड़ा निम्न में से किसके लिए प्रसिद्ध है? तो जादूगुड़ा यूरेनियम के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित राज्यों में से किस एक नामचीक नामफूक कोयला क्षेत्र अवस्थित है? तो अरुणाचल प्रदेश राज्य में नामचीक नामफूक कोयला क्षेत्र अवस्थित है। ऑप्शन नंबर 1 का राइट उत्तर हो जाएगा। खेतड़ी किसके लिए प्रसिद्ध है? तो खेतड़ी तांबा के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य प्रमुख कोयला उत्पादक नहीं है? तो निम्नलिखित में से राजस्थान राज्य प्रमुख कोयला उत्पादक राज्य नहीं है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा है जहां अनुसूचित श्रेणी में कोई जनजात आबादी नहीं रखी गई है? तो पंजाब राज्यों में जहां अनुसूचित श्रेणी में कोई जनजात आबादी नहीं रखी गई है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा मानदंड भारत में किसी अधिवास को नगरीय केंद्र परिभाषित करने के लिए स्वीकार नहीं किया गया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा भौतिक विस्तार मानदंड भारत में किसी अधिवास को नगरीय केंद्र परिभाषित करने के लिए स्वीकार नहीं किया गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित वर्षों में से किस एक को भारतीय जनसंख्या के इतिहास में महान विभाजक वर्ष कहा जाता है? तो निम्नलिखित वर्षों में से 1921 को भारतीय जनसंख्या के इतिहास में महान विभाजक वर्ष कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट उत्तर हो जाएगा। लोकटक शक्ति परियोजना निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो लोकटक शक्ति परियोजना मणिपुर राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट उत्तर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है दोस्तों, काकरापार परमाणु शक्ति केंद्र निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो काकरापार परमाणु शक्ति केंद्र गुजरात राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट उत्तर हो जाएगा दोस्तों। आपका लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, मक्के की खेती की जा सकती है? तो मक्के की खेती खरीफ के मौसम में की जा सकती है। आपका इसका राइट उत्तर है दोस्तों ऑप्शन ए। प्यारे दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें और साथ में इसी तरह की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और पास में बेल आइकन को भी दबाएं। प्यारे दोस्तों, अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आंसर चाहिए या आपको मेरी वीडियो में कुछ भी गलत या अलग लगा हो तो उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और आपको दोस्तों किस तरह की वीडियो पसंद है ये भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं ताकि हम आपके लिए उस तरीके की वीडियो ले आएँ। यहाँ तक आप सभी का वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।